अपनी चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों पर होती है और मुझे अपना अनुभव बताने के लिए कहा है। मैं लिंगा शाखा से उषा सुभाष कराड़े, जो इस मार्ग की सेविका, और मेरे घर का त्याग 12/7/2009 में घड़ा था। तत्पश्चात मेरे पति की गलतियों के कारण, मेरे पति की गलती के कारण एक ऐसा समय आया कि उनका एक हादसे में स्वर्गवास हुआ। उसके पश्चात मैंने विचार किया कि पति के रहते मैंने जो दुख भोगा, अब बच्चों के राज में भी मेरे क्या दुख और क्या सुख। तो मैंने विचार किया कि जो अवगुण जो पति में थे मेरे बच्चों में ना आए, वह संस्कार मेरे बच्चों में ना आए। इसीलिए मुझे ये मार्ग इतना अच्छा लगा तो मैंने पुनः इस मार्ग में प्रवेश लिया। 2 बच्चे छोटे छोटे थे उस समय में, और बच्चों को जगाने के लिए इस मार्ग में पुनः प्रवेश करके त्याग घड़ा के, और आज यहाँ इस स्थिति तक पहुंची। लेकिन बच्चों ने जब जब गलतियां की, मेरा कहना ना माने, तब मुझे मार्गदर्शक यमदे जी का इतना साथ मिला कि वो बाबा को ही मालूम है। हर सुख दुख में उनका साथ मिला और मेरे बच्चों को भी उनका साथ मिला। तो आज उनकी बताए हुए मार्गदर्शन से और बाबा के आशीर्वाद से आज बच्चों ने उनका कहना माना और बाबा के तत्व शब्द नियम पर चले। तो आज बड़ा बेटा आज नासिक में सर्विस में है। ये बाबा की कृपा है, नहीं तो मेरी क्या औकात थी। मैं खाने को मोहताज थी। एक समय में बच्चों को रात की सब्जी रहती थी, सुबह नमक पानी डालकर उनको खिलाती थी। कभी कभी पैसा नहीं रहता था मेरे पास तो मोहल्ले में से मांग के और मेरे बच्चों की इसकी फीस पटाती थी। और उस समय में बापू मोहड़ उमरा नाला से, उनको मेरी कंडीशन मालूम थी। वह मेरे बच्चों को रोड से उठा के स्कूल के गेट तक छोड़ते थे और वापसी में भी घर तक लाके छोड़ते थे। तो अपने इस परमात्मा मार्ग में इतना सहयोग मिला, क्योंकि अपना परमात्मा एक मार्ग का परिवार, एकता का परिवार है, जहां अपने नाते रिश्तेदारी सब पीछे हट जाते, लेकिन अपने मार्ग के सेवक हमेशा तत्पर अपने सेवकों के हर दुख सुख में आगे आते। तो इस प्रकार मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे मेरे बाबा पे भरोसा था। ऐसा कोई समय नहीं, मैं अपना सिलाई का काम करके अपने बच्चों को जगाने का काम किया। रात के 12-1 बजे 3 बजे तक सिलाई करता है, और उसके बाद दिन में यदि मेरे बाबा का कार्य रहता, हवन कार्य रहता, तो मैं अपना वहां बाबा को समय देती थी। इस समय में अभी सेवकों के पास समय नहीं है। जब एक समय था जब हम दुखी कष्टी थे, दर दर की ठोकरे खाए, दर दर भटके, तब हमारे पास तब भी पैसा नहीं था। लेकिन इतने बर्बाद हो चुके थे, सारे दरवाजे बंद होने के बाद हम इस मार्ग में आए। तो ये सोचने वाली बात है कि जब जिस बाबा ने तुम्हें सहारा दिया, उस बाबा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तो बाबा के पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। यदि तुम अपना समय से समय निकाल कर अपने भगवत कार्य में यदि समय देते हो, तो बाबा अवश्य तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। और हमें 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करना है। सत्य मर्यादा प्रेम अपने बच्चों में और हमारे खुद के आचरण में लाना है। तो इस प्रकार मेरी इतनी अनुभव है कि बाबा स्वयं जानते हैं कि कितने भी दुख आए, कितने भी संकट आए, लेकिन मैं दिन रहे या रात रहे अपने बाबा के साथ बैठती और बाबा को विनती करती, मुझे क्या दुख है बाबा, अंतर्यामी सब जानते हैं कौन से सेवक किस चीज से दुखी है, कौन से सेवक की किस चीज की जरूरत है और किस सेवक को क्या चाहिए।
तो इसीलिए बाबा ने जो हमें दिया है उन्हें हमें पालन करना है। और इस प्रकार मेरा जीवन का अनुभव था। और आज बाबा की कृपा से इस मार्ग में नहीं रहती तो मेरे बच्चे पूरे आउट जाते। लेकिन मेरा धन वही है, हम सेवकों का धन अपने बाल गोपाल है। हमें अपने इन्हें संस्कार देना है और सबसे पहले संस्कार वही मिलेंगे चर्चा बैठक में। और हर सेवक अपने सह परिवार चर्चा बैठक में आने की कृपा करे, क्योंकि इस मार्ग में चर्चा बैठक में ही संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अन्यथा हम पुराने विचार हमारे मन से अभी तक नहीं निकले, तो हमें अपने पुराने विचार पूर्ण खत्म कर और अपने भगवत का कार्य के लिए समय निकाल कर और अपना जीवन को जगाना है, अपने बाल गोपाल को अच्छे संस्कार देना है। इतनी मैं आप 2 शब्द समाप्त करती हूँ।